सिंगल विंडो एक रूटीन का हमारा एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक माध्यम है और जिन लोगों ने आज सिंगल विंडो के लिए भेजे थे वो कंसीडर किए हैं। हम ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नई इंडस्ट्री भी आने के साथ साथ में जहां एक्सपेंशन के कुछ प्रोजेक्ट्स अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आवेदन किए हैं उनका भी काम हो किए हैं। कौन है तो सर राजस्थान में पकड़ के बड़ा नीचे गतिरोध चल रहा है। कांग्रेस सरकार मदद से देती है, कांग्रेस की देती है। इस पर कोई टिप्पणी करने की हमको बहुत आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस नहीं संभाल पा रही है, अपने ही लोग बगावत करके निकले हैं उनके लोग, और जो लोग निकले हैं तो मुझे लगता है कि उनसे उनको ही बात करनी चाहिए। हमसे जहां उनका जो खासतौर से जिस बात को लेकर के जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा कर रही है, ये कर रही है, देखिए भाजपा अभी तक उन सारे मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे रही है। कांग्रेस नेतृत्व में आपस की लड़ाई है और लड़ाई अब चौराहे पर आ गई है। सर के बाहर जो बॉर्डर खोले गए हैं पर्यटकों को लेकर, उसको लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि वो बॉर्डर बंद कर दे, पर्यटकों को ना आने दिया जाए, देश में बीमारी को खुला न्यौता दिया जाए। कांग्रेस का आरोप है सर कि मुझे लगता है कि इनको इस बात को समझना चाहिए। अच्छा होता ये कि भाई अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है इनके कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से, जहां कोरोना का संकट हिमाचल की तुलना में बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी तादाद में वहां पर कोरोना के वायरस के केसेस वहां पर आज भी हैं, और वहां पर हमसे पहले खोला गया। और जहां तक हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म खोलने की अगर बात कही तो उसमें हमारी जितनी सख्त शर्तें हैं, किसी भी प्रदेश में, अपने देश में किसी प्रदेश की उतनी सख्त शर्तें नहीं है जितनी हिमाचल प्रदेश की। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनको इस बात को समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग अब आर्थिक दृष्टि से इस बात के लिए भी इजाजत चाहते हैं कि आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर खोल दिया, आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ साथ में जितने भी हमारे इकोनॉमिक सेक्टर है, दुकानें हैं, व्यवसाय हैं, सब खोल दिए। और उस तरह से टूरिज्म भी एक सेक्टर है जहां बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोगों के होटल व्यवसाय बंद हो गए। ऐसी परिस्थिति में उनको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की इजाजत दी जाए, ऐसा आग्रह आया है। कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग सहमत नहीं भी है, और हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं। अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो उसमें पूरे उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो नियम, जो कायदे हमने तय किए हैं, गाइडलाइंस तय की हैं, उसमें कतई भी रिलैक्सेशन का कोई जो है वो गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, हमने जब से खोला है तब से टूरिज्म सेक्टर में कहीं भी इस प्रकार का एक भी इंसिडेंट कोविड का पॉजिटिव केस का नहीं आया। ये भी उनको समझना चाहिए। भले ही संख्या बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग आ रहे हैं वो उसमें इस प्रकार का कोई एक भी मामला नहीं। मामले अगर बढ़े हैं पिछले अरसे में, वो विशेष तौर से वो बढ़े हैं जो हिमाचल के लोग दूसरे प्रदेशों में संकट में फंसे थे, बच्चे थे, नौजवान थे, बुजुर्ग थे, वो हिमाचल आए हैं और वहां संक्रमित हो गए थे। जब हमने उनको एंटर करने के बाद यहाँ हिमाचल में प्रवेश होते ही उनके टेस्ट किए तो पॉजिटिव पाए गए तो उनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद जब ठीक हो जाएंगे तो तब घर भेजेंगे। दूसरी बात, मैं आज उनकी मेमोरेंडम की एक स्थिति को देख रहा था, ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस जैसी पार्टी जो इस देश में, इस प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता में रही, अपने हिमाचल के बच्चों का हिमाचल में आने का विरोध कर रहे हैं। अपने उन भाइयों का जो हिमाचल में आना चाहते हैं, संकट में फंसे थे, उनकी जान बचाने की इस वक्त जरूरत है। उनका जीवन संकट में है, उनका जीवन बचाने के लिए हमने काम करके अगर हिमाचल में उनको आने की इजाजत दी और उसमें भी पूरे नियम कानून जो व्यवस्थाएं की गई थी उस तरह से किया गया, तो इससे दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। क्या 2 लाख लोग जो अगर हिमाचल प्रदेश में आए हैं, क्या हिमाचल के निवासी नहीं है? क्या हिमाचल में रहने का उनका अधिकार नहीं है?
क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार का यह दायित्व तो नहीं बनता कि उनके जीवन की ऐसे संकट के क्षण में हम रक्षा करें? हमने वो किया है। हमने अपना नैतिक दायित्व निभाया है सरकार के स्तर पर, और सरकार के स्तर के साथ साथ में सामाजिक दृष्टि से भी ये मानवीय दृष्टिकोण है। कोई आदमी अगर संकट में है, कैसे भी वायरस किसी को भी हो सकता है, और कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से इस बात को, ये मुद्दा बनने वाला है कांग्रेस के खिलाफ, जो 2 लाख 2.25 लाख हिमाचल प्रदेश में जो हमारे बच्चे हैं जिनको हम लेकर के आए हैं, गोवा से लाए, हम बेंगलोर से लाए, हम कोटा से लाए, चंडीगढ़ से लाए, दिल्ली से लाए, क्या मरने छोड़ देते हैं उनको? तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन जो ड्राफ्ट किया है, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नहीं हो सकती। हिमाचल के बच्चों के अगर विरोध करते हैं तो हम आपको बताऊं कि वो उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अच्छी तरह से चल रही है। हमने अभी बहुत सारे कार्यक्रम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास के शुरू कर दिए हैं और जन संवाद शुरू किया है। बहुत सारी योजनाएं जो हमारे लाभार्थी हैं उनके साथ संवाद शुरू किया है, और उसके साथ जनता के साथ हम जो है बिल्कुल लगातार संवाद में हैं। ऐसी परिस्थिति में संकट जब है तब भी हम विकास कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में इस संकट से बचने के उपाय भी कर रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ इस संकट के क्षण में एक ही काम कर रही है, सिर्फ राजनीति राजनीति राजनीति, इसके सिवाय कुछ नहीं कर रही है। तो इसलिए मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, हम हिमाचल प्रदेश में इंतजार कर रहे हैं ये दौर समाप्त हो कोविड का, इससे हम बाहर निकलें और उसके बाद मैदान में मिलेंगे। सर, आप इसे कितना सही मानते हैं? कांग्रेस एक तरफ विरोध कर रही है कोरोना ग्राफ को और उसको लेकर पर्यटन के द्वार खोले जाने को, लेकिन लंच डिप्लोमेसी में पूरे राज्य भर से नेता आते हैं, वो एकत्रित होते हैं। आप इसे कितना सही मानते हैं? देखिए, मैं उस बाद हमें संदेश देते हैं, हमें सलाह देते हैं, और मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि इसमें जो नियम है, कानून है, उसमें सब लोग आते हैं। ठीक है कि निजी है क्या था, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग नहीं आए, और वो तुमसे ही पूछना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के बारे में स्थिति जो है मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी वो चाहते हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां वो चाहते हैं, वो ना देश में रही ना प्रदेश में रही। दौर बीत गया है, और जो बीत गया है दौर उनका, उसको उनको स्वीकार करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी को बुलाया जाए कि वो बाध्य होंगे आने के लिए, किसी को भेजा जाए तो वो जाने के लिए बाध्य होंगे। कांग्रेस पार्टी में अब जिस प्रकार के हालात परिस्थिति हैं, वो बदली हुई परिस्थितियों के हालात हैं, इसलिए हमसे, हमारी पार्टी पर, हमारी सरकारों पर टिप्पणी करने से बेहतर वो अपने आप को संभालें। मुझे लगता है इतना ही था।